करते हैं अब। ओके, स्क्रीन विजिबल है। जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो जो लोग न्यू हैं या जहाँ से हमने कल, तो मेरे ख्याल में दोबारा स्टार्ट से ही कर लेते हैं। ओके, आप सबने बताना है कि ये ऑडियो आप सबको सुनाई दे रही है। मैं प्ले कर। रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी आप सबको? नो मैम। नो मैम। मैम उसको थोड़ा सा चलने दे, अभी सिर्फ 8 सेकंड ही हुए थे तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आ रही आवाज मैम। जब मैम हफ्सा कल आपने स्क्रीन शेयर की थी तो लाइक कैसे ऑडियो का कोई ऑप्शन वगैरह, आई डोंट नो कि क्या इशू है, क्यों नहीं आती आवाज़। मुझे लगता है आपने अपनी पूरी स्क्रीन प्रेजेंट की है, आप सिर्फ एक टैब प्रेजेंट करेंगी तो आवाज आएगी। ओके, लेट मी चेक। ओके, अब आ रही है। नो मैम, नहीं आ रही। मैम हफ्सा आप हैं इधर? जी। अभी लाइक एक टैब शो हो रहा है लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक। मैं प्ले कर देती थी। हाँ, आप कर दें। आपको फिर से वो लिंक शेयर करना पड़ेगा चैट में। ठीक है, मैं कर देती हूँ।
स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ जी, विजिबल है। अच्छा, वॉइस भी देख लेते हैं। Part 4. You are आवाज आ रही hearing है? part of an environmental science lecture हाँ जी, आ about रही the है। impact of birds of अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कैसे प्रोसीड करना है। हाँ जी, अब हमने जो यहाँ पे हाईलाइट की एक तो टेक्निक यूज़ करनी है। ठीक ये है। कल 1 टू 6 क्वेश्चंस मेरे ख्याल में हो गए थे, लेकिन फिर भी दोबारा मेरे ख्याल में फुल एक दफ़ा कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। लाइक मैम हफ्सा थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। लाइक ये सबसे ऊपर दिया हुआ है, राइट वन वर्ड ओनली। अब हमने एक ही वर्ड मेंशन करना है उधर। और फिर ऊपर ये जो हेडिंग दी हुई है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे टू लोकल कम्युनिटीज़। लाइक ये हमारे लिए कीवर्ड्स हैं कि रिकॉर्डिंग अब किधर पहुंची है, तो इनको हमने साथ साथ माइंड में रखना है। उसके अलावा अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे डिस्ट्रॉय डैश एंड अदर रोडेंट्स। लाइक रोडेंट्स के साथ जो प्रे है वो किसी और चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको हमने, और डिस्ट्रॉय का सिनोनिम जो है वो हमने फ़ौरन से माइंड में सोच लेना है, किल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसके अलावा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दे हेल्प प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम बीइंग बिटन बाय। अच्छा, उसके अलावा फार्मर्स को कोई चीज़ बाइट करती है तो उससे प्रिवेंट कर रहा है बाय। जो चीज़ बाइट कर रही है उसका होगा, लाइक कुछ भी जो फार्म्स वगैरह में होता है, तो वो हमने माइंड में प्रिडिक्ट करना है आंसर इसका पहले से ही। उसके अलावा जो तीसरी लाइन है, दे हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल कल्चर फॉर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन ये जस्ट हमने रिकॉर्डिंग को पिक करना है कि अब रिकॉर्डिंग किधर पहुंची है। तो ये हमें आइडिया हो जाएगा कि अब इधर है। लाइक ये ना हो कि एक हमारे माइंड से वो स्किप हो जाए क्वेश्चन पूरा ही। उसके अलावा जो तीसरा है, दे नाउ सपोर्ट द इकोनॉमी बाय एनकरेजिंग डैश इन द एरिया। अब हमने ये देखना है कि इकोनॉमी को कैसे वो एनकरेज कर रहे हैं। एनकरेज का भी सिनोनिम लाइक हमने अपने माइंड में रखना है। उसका अल्टरनेटिव वर्ड वो आर्ट्स में ये होता है कि वो वही सेम वाला वर्ड यूज़ नहीं करते, तो हमने सिनोनिम्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के देखने हैं। अच्छा मैम हफ्सा, ऊपर देख लें कि कहाँ तक फर्स्ट वाले सेक्शन में ऑडियो किधर तक हमने क्वेश्चंस देखने हैं, फिर वो सारा ओवरऑल लगता है कर ये ले। 1 to 10, जो फर्स्ट सेक्शन होता है 1 to 10 क्वेश्चंस तक होता है। हाँ जी, लेकिन तो ऑडियो 2 बार प्ले होती है ना, तो मेरे ख्याल में पहले 1 टू 6 तक है। चलें आगे अगले क्वेश्चन या साथ-साथ प्ले करते जाएँ, एक-एक करके करते जाते हैं। हम पहले ये 1 to 10 तक पढ़ लेते हैं। चलें सही है। ओके, फॉलिंग नंबर्स ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे। अब ये हेडिंग है, ये वही रिकॉर्डिंग को पिक करने के लिए कि वो किधर पहुंची है। द बर्ड्स में बी एक्सीडेंटली किल्ड बाय। अब जो बर्ड्स हैं एक्सीडेंटली किल हो रहे हैं बाय इसकी वजह से, व्हेन हंटिंग और स्लीपिंग। लाइक जब वो हंटिंग कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, तो कैसे वो किल होते हैं। दूसरा क्या है इसके बाद, क्वेश्चन 5, बाय इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम पावर लाइन्स स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई। लाइक दिन में जब ज़्यादा लाइक कुछ भी हाई हो सकता है, हाई वोल्टेज और समथिंग एल्स, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन की बात हो रही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, लोकल फार्मर्स में इलीगली शूट देम और डैश देम। लाइक फार्मर्स उनको शूट करते हैं, और सेकंड जो उनका मेथड होगा वो इधर उन्होंने बताया होगा। तो जब वो शूट की बात करेंगे तो हमने फ़ौरन से समझ जाना है कि वो उसके बाद दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं। फिर थर्ड जो उन्होंने हेडिंग दी हुई है, वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग चिकन्स फ्रॉम बर्ड्स ऑफ प्रे। जब हमारे पास टाइम होता है लाइक 30 to 45 सेकेंड्स, तो उस टाइम में हमने इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। मैम हफ्सा आप थोड़ा सा साथ हाईलाइट भी कर दिया करें। ठीक है, लेकिन ओके। उसके अलावा
Clearing away vegetation unhelpful. Providing a dash for chickens expensive. अब यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंसिव भी साथ मेंशन किया हुआ है। लाइक वहाँ पे एक तो वो चीप की बात करेंगे, दूसरे एक्सपेंसिव की। तो हमें एक्सपेंसिव वाला जो है ना वो माइंड में रखना, ये एक किस्म का ट्रैप है। लाइक वो इजी वाले मेथड की भी बात करेंगे और एक्सपेंसिव का भी बताएंगे, और इनके दरमियान ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो एक्सपेंसिव होगा वो वाला आंसर हमने यहाँ पे मेंशन करना है, उन चिकन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बताएंगे। उसके अलावा फ्राइटनिंग बर्ड्स ऑफ प्रे बाय कीपिंग अ डैश और मेकिंग अ डैश इजी विद मेटल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे भी मेथड्स की बात हो रही है कि वो प्रे को भगाने के लिए या उसको डराने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अ डैश ऑफ मेथड इज़ यूजुअली मोस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे ज़्यादा सारे मेथड्स की बात हो रही है। चलें मैम, अब प्ले करें ऑडियो। जब ऑडियो प्ले होगी तो सब जैसे क्वेश्चन 1 है, सबको अपना आंसर मिल जाता है तो सारे अपना आंसर चैट में प्लेस कर दें। फिर हम लोग क्वेश्चन 1 और उसके बाद मैम ऑडियो स्टॉप कर दीजिएगा क्वेश्चन 1 को दे के, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। We've been looking at different types of conflicts that may arise between wildlife and humans at the boundaries of protected areas, such as national parks and animal sanctuaries. I'd like to illustrate this by telling you about some research that I've been involved in recently in the Central African country of Zambia, in the area around the Chembe Bird Sanctuary, which contains over 300 of the listed birds of Zambia. These include a number of birds of prey, such as eagles, hawks, and owls, that live by hunting and killing other birds and animals. Now, most of the people living in the local communities near to the bird sanctuary are small-scale farmers, and these birds of prey provide important social and ecological benefits to them. For example, a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume the crops as they grow in the fields, as well as after harvesting if they weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits of these birds also protect मैम farmers. ऑडियो स्टॉप कर देंगे। For example, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉप्स नहीं है आंसर, रैट्स है। सर उबैद आपने रैट लिखा है तो आपने सिंगुलर प्लूरल का ख्याल करना है। अब यहाँ पे मैम एक दफ़ा दोबारा अगर आंसर आपको मिलता है तो एक दफ़ा दोबारा भी प्ले कर दें। a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume. अब यहाँ पे देखिए उन्होंने रोडेंट्स को मेंशन किया, फिर उन्होंने बोला सच एज रैट्स। ठीक है। क्रॉप्स को तो डैमेज हो, तो डैमेज rodent रोडेंट्स और रैट्स। तो rodents rats एक ही नहीं होते। लाइक वो कोई टाइप्स होंगी ना उसकी, एंड अदर रोडेंट्स लाइक रैट्स और दूसरे रोडेंट्स भी। ठीक है मैम, आप ऑडियो प्ले करें, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपने आंसर्स चैट में पेस्ट किया करें। They weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits of these birds also protect farmers in other ways. For example, a major danger to rural workers is snakes, whose bite may be dangerous or even fatal. And birds of prey have a major role in keeping their populations under control. ठीक है मैम, एक बार स्टॉप कर दें। People have always been aware. ठीक है, अब आपने यहाँ पे नोट किया कि फार्मर्स की जगह उसने रूरल वर्कर्स का लिया है, तो ये आपने जो अल्टरनेटिव सिनोनिम्स हैं ये अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, बिटन बाय स्नेक्स। चलें मैम, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन। Before the sanctuary was opened in 1973, the birds played a key role in the culture of the region. However, more recently,
The sanctuary and its birds have also become increasingly important to the community in economic terms. Because at present, after a relatively slow start, tourism has become an important source of revenue for them. However, although इसको डिस्कस करना है? मैम यहाँ पे ना मैं कुछ ऐड करूंगी। यहाँ पे जो सेकंड वाला स्नैक था वहाँ पे स्नेक्स था। हाँ जी। जी जी। जी, इधर चैट में स्नेक्स ही लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में आपको वो जल्दी में शायद हो गया होगा। ये मैम हफ्सा बात कर रही हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं मैम, मैं सबा ओके, हूँ। ओके। शायद वो मैम हफ्सा से मिस्टेक हुई है, वो स्क्रीन शेयर कर रही है ना। जी ठीक है। अगर नेक्स्ट। किसी को कहीं पे मुश्किल हो रही है, किसी लाइक हम लोग आंसर चैट में लिख रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि ये आंसर कैसे था, तो वो पूछ सकता है। दोबारा भी हम लोग ऑडियो प्ले कर देंगे अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। आगे कंटिन्यू करें? श्योर यहाँ तक मैम। समझ? ठीक है। these birds of prey are protected by the government, their numbers are falling. Some of these deaths are accidental. Fatalities occur when birds alight on roads to catch and eat their prey and are hit by fast-moving traffic. Drivers in Zambia have to take special care at night, as birds may regard the quieter roads as safe places to sleep. Accidental ठीक है deaths मैम, आंसर जब आ जाता है फिर एक दफ़ा birds fly कर दिया close to करें। high voltage power lines, as they may be electrocuted. ये दोनों ब्लैंक्स आई थी अभी। अच्छा, यहाँ पे मैम आपने ड्राइवर्स लिखा है लेकिन इसका ना ट्रैफिक है। मैम ये एक्सीडेंट। पार्ट थोड़ा सा दोबारा चला दें, ये समझ हाँ नहीं जी, आया। ठीक है मैम, हमसे दोबारा चला दें। ठीक है। Accidental. Fatalities occur when birds alight on roads to catch and eat their prey and are hit by fast-moving traffic. Drivers in Zambia have to take special care at night, as birds may regard the quieter roads as safe places to sleep. Accidental deaths may also occur if these birds fly close to high voltage power lines, as they may be electrocuted. This is a ठीक है यहाँ तक। मैम ये क्वेश्चन नंबर 4 की तो समझ आ गई ट्रैफिक की, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 एक दफ़ा दोबारा कीजिएगा। sleep. Accidental deaths may also occur if these birds fly close to high voltage power lines, as they may be electrocuted. This is a particular danger in the heavy rain, which can occur in the region in the months from अच्छा मैम, ये यहाँ पे ना रेन, आई थिंक रेन इसका आंसर होगा। हाई रेंज होगा आई गेस, या आप एक मरतबा और सुन लें। हाँ, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई रेन। उसने फिर बाद में बताया है कि ये लाइक स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई, उसकी जगह उसने दूसरा उसको रीफ्रेज करके बोला है। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो पावर लाइंस और ये वोल्टेज में ही आ रहा है तो इसका रेन होगा मेरे ख्याल में। and local farmers also pose a threat to these birds. As well as growing crops, small-scale farmers in the area also rear chickens. These provide food for the farmers' families, as well as being an important source of income. But they're also an easy target for birds of prey, and so farmers may shoot these birds, which is illegal but understandable. Or they may poison the birds, which again is illegal and can have negative effects on the ecosystem. हाँ जी, अब यहाँ पे उसने क्लियरली पहले शूट का जो मेथड है उसने वो मेंशन की है और ये भी बताया कि वो इलीगल है और उसके साथ साथ वो उनको पॉइजन भी देते हैं। चले मैम अब इसके आगे। Well,
can farmers protect their chickens from birds of prey? Some people believe that to prevent the predators from settling near the area where the chickens are kept, it's best to keep this area free from vegetation. But in fact, this is counterproductive, as it means the chickens have no cover to hide in, and they'll be easier for the birds to see. Another possibility would be to prevent the chickens from going outside at all, and to keep them safe from predators inside a building. But this would cost far too much to be a practical solution. Nearly all the farmers reported that they spent a lot of time and effort ओके मैम, trying to यहाँ पे fight स्टॉप off the कीजिएगा। birds of prey. अच्छा, यहाँ पे उसने पहले कवर की बात की है, लेकिन वो वो चीप था, लेकिन सही नहीं था प्रोटेक्शन के लिए। अब दोबारा उसने बात की है बिल्डिंग की, जो कि एक्सपेंसिव था। प्ले करो। हाँ जी। Without actually harming them. Most of the farmers had at least one dog and said this was a big help at scaring away the predators. Some of the farmers also reported that during the breeding season, when the chickens were particularly vulnerable, they encouraged their children to watch over the chickens and to hit pans with a metal spoon so that the resulting noise would succeed in driving away birds that were trying to seize the young chicks. None of these methods was 100% effective, so as a result, the village people told us that rather than just using one method, they were forced to use a combination for them to have any effect. And even so, these birds of prey remain a major threat to the chicken's survival and cause considerable economic loss to farmers. So we looked at the possibility of a longer ठीक है term मैम, स्टॉप करें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई इशू आया, किसी आंसर की समझ नहीं आई कि ये आंसर यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बिल्डिंग का हाँ समझ जी। नहीं आया मुझे, कहना क्या चाह रहा है। मुझे तो लगा था कि सॉल्यूशन फॉर चिकन है ये। और सेकंड में वो जो है अपना स्पून और पेन वाला जो था, उसमें थोड़ा जो मेटल अच्छा, ऑब्जेक्ट्स वाला है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दो चीजों का नाम लिए, स्पून भी लिया और पेन भी लिया। अच्छा, ये जो थोड़ा ये सा मेटल ऑब्जेक्ट्स वाला है उसमें उसने कहा था कि स्पून्स और पेन से वो नॉइस क्रिएट करते हैं ताकि बर्ड्स भाग जाएं, तो इसलिए मेकिंग अ नॉइस आएगा इधर। मैं फिर से प्ले कर देती हूँ अगर बोलते हैं तो। अच्छा सर, मैम यहाँ पे उसका जो थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे सर ये देखिए ना, विद मेटल ऑब्जेक्ट है, तो जब भी कोई चीज आप मेक करते हैं पेन के साथ, किसी भी आपने ये चीज देखनी है कि टच किस चीज के साथ हो रहा है, कि जो नॉइस पैदा करेगा। ऑब्वियसली पेन अगर किसी की चीज के साथ टच करेगा उससे नॉइस नहीं होगी। हम चम्मच जो है वो अगर किसी के साथ टच करेंगे उससे नॉइस पैदा होगी। तो वो विद मेटल ऑब्जेक्ट उसने हमें एग्जांपल के तौर पे भी बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये है। और जो स्पून आप 7 का से एग्जाम्पल दे रहा है। सही सही है सर। मैम समझ गया, मैं वो मिसअंडरस्टैंड कर गया था, मैं समझा शायद वो पेन और स्पून से ही सर भगाने कोई वाला। बात नहीं, यही तो ट्रैप्स होते हैं और सबका आंसर रॉन्ग हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, आप बेशक पूछा करें, वहीं पे इंटरप्ट कर दिया करें। मैम अफसा, आप क्वेश्चन 7 भी एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करके वो भी क्लियर कर दें। ओके। predators inside a building. But this would cost far too much to hide in, and they'll be easier for the birds to see. Another possibility would be to prevent the chickens from going outside at all, and to keep them safe from predators inside a building. But this would cost far too much to be a practical solution. यहाँ पर कॉस्ट की बात हुई है, तो कॉस्ट और एक्सपेंस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर हमने बिल्डिंग यूज किया। और सबमिट सर करना आप जो सोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वो प्रोटेक्शन का कोई सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। पहले उन्होंने कवर की बात की है, लेकिन वो सूटेबल नहीं था। वो चीप तो था लेकिन सूटेबल नहीं था। अब दोबारा उसने बताया है कि बिल्डिंग के ज़रिए उसने प्रोटेक्ट करने का बोला है, लेकिन ये क्या है, कॉस्टली है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया एक्सपेंसिव होगा। कौन सा वाला मेथड एक्सपेंसिव उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो वो प्रोवाइडिंग अ बिल्डिंग है।
यस मैम, समझ आ गई। ठीक है। ठीक है मैम, एक दफ़ा अपने आंसर सबमिट कर दें, देख लेते हैं। ठीक है, वो स्पेलिंग में आपसे हो गया, रेंज लिख रही है। लाइक आंसर्स ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, इस वेबसाइट पे अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग हो रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और जो करेक्ट वाला आंसर है ना, वो कैसे आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है मैम, इसके बाद दूसरा कोई क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं सेक्शन 1 का। ये अभी हमने नोट कंप्लीशन की है, इसके अलावा समरी कंप्लीशन वो फिल्टर कर लें। ये वेबसाइट मेरे लिए असल में नहीं है, तो आप मुझे नेविगेट करवाएं कि कहाँ से आएगा वो। हाँ जी, यहीं से आप बैठ जाएं और लाइक जो इसका लिसनिंग वाला इंटरफेस आएगा वहीं पे साथ में ही है ऑप्शन। अब ये तो वही आप जाके वैसे अलहदा से टैब में इग्नोवेट आइट्स लिखें और वहाँ पे फिर लिसनिंग के टेस्ट। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है वैसे। हाँ जी सर। मैम, क्वेश्चन ये है कि हम ये चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो हम इसके हाँ आंसर साथ साथ लिखते जाएंगे या पहले रफ लिखेंगे, इसके बाद टाइम होता है उसके ऊपर लिखने का कंप्यूटर पे? नहीं सर, इसमें आपके पास टाइम नहीं होगा। वो पेपर वाले में तो ऐसे होता था ना कि शीट पे लिखते थे और लास्ट में 10 मिनट्स में आपने कंप्यूटर पे लिखने होते थे। तो अभी आपको साथ साथ करना है, लेकिन वो टाइम देते हैं। लाइक पहले आप लोग क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, फिर साथ साथ आंसर लिखते जाना होता है, और लास्ट पे मेरे ख्याल में 2 मिनट देते हैं आंसर्स को चेक करने के लिए। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको साथ साथ आ जाएगा, ये इजी है। इसमें से कौन सा टेस्ट मैं अभी अभी करूँ? ये फिल्टर, हाँ ये फिल्टर बाय क्वेश्चन टाइप, इधर आप क्लिक करो, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको कौन ये सा चाहिए? नीचे अभी हमने नोट कंप्लीशन कर लिया है, तो फॉर्म कंप्लीशन कर लें या समरी कंप्लीशन। अच्छा, नहीं है कोई ऐसा टेस्ट। चलें फिर नो वो दूसरा वाला कर लें, समरी के अलावा कौन सा था, टेबल नोट। कंप्लीशन या फॉर्म कंप्लीशन। ये वही उसी की एग्जाम्पल आ गई है, बल्कि वही टेस्ट आ गया। रुके, मैं कोई और से देखते हैं। आपने नोट कंप्लीशन ही लगा इसके दिया साथ दोबारा। वाला आप ओपन कर लें। मैम ये साथ में जो दिए हुए हैं, ये सारे नोट कंप्लीशंस के हैं, इसी में से। हाँ जी, यही वाला ओपन कर लें। ठीक है। अच्छा, इसको भी पहले पढ़ लें हम। हाँ जी, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। अच्छा ये अब यहाँ पे देखिए, वन वर्ड एंड और अ नंबर। लाइक एक वर्ड भी हो सकता है उसके साथ एक नंबर भी, जैसे किसी की बर्थडे है, लाइक 13 फेब और 13 जनवरी, इस तरह का कुछ। तो ये 13 जो होगा ये एक नंबर होगा, और जो जनवरी होगा वो एक वर्ड होगा। तो आपने ऐसे करके इसको देखना है। वन वर्ड हो सकता है उसका आंसर, या वन वर्ड एंड और अ नंबर, या खाली एक नंबर हो सकता है, या सिर्फ एक वर्ड आंसर होगा, या वन वर्ड
और उसके साथ एक नंबर होगा। मैम क्वेश्चंस एक दफ़ा आप रीड कर दें साथ साथ और हाईलाइट करते जाइएगा। अच्छा मैं रीड कर देती हूँ, आप हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था कि अकोमोडेशन बुक करने की या रेस्टोरेंट्स बुकिंग के लिए ये नोट कंप्लीशन फॉर्म कंप्लीशंस होते हैं। अब यहाँ पे फैमिली विजिट की बात हो रही है, एडवाइस ऑन फैमिली विजिट, तो अकोमोडेशन की बात हो रही है। अब होटल का नाम उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है जो कि जॉर्ज स्ट्रीट पे है। तो इस तरह के जो नेम्स वगैरह होते हैं उनके वो स्पेलिंग्स भी बोलते हैं, तो आपने स्पेलिंग्स को गौर से सुनना होता है। अब यहाँ पे होटल का नेम बताएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन 2 है, कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम पर नाइट। अब यहाँ पे लाइक वो वैसे भी कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम ओवरऑल भी बता सकता है, लाइक जो उन्होंने टोटल वहाँ पे उनका ड्यूरेशन स्टे जो उन्होंने करना है, लेकिन हमने पर नाइट के हिसाब से देखना है। और उन्होंने आगे अप्रॉक्सीमेटली भी लिखा हुआ है, लाइक अराउंड इतना होगा, जितने पाउंड्स होंगे डॉलर्स होंगे। उसके अलावा रिकमेंडेड ट्रिप्स। अब यहाँ पे टूर ऑफ द सिटी सेंटर स्टार्स इन ये कैल्टन स्क्वायर। अब यहाँ पे टूर की बात हो रही है ऑफ द सिटी सेंटर, लाइक वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो ब्रैकेट्स में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी होती है इसको हमने ज़्यादा हाईलाइट करना होता है, लाइक इसको वो डेफिनेटली मेंशन करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब वो रिकमेंड करेगा जहाँ जिससे वो एडवाइस ले रहा है ना, वो पर्सन रिकमेंड कर रहा है कि किस सिटी का आप टूर कर सकते हैं जो कि कैल्टन स्क्वायर में है। दूसरा कौन सा वो बता रहा है, टू द ओल्ड फोर्ट। ठीक है मैम, थोड़ा सा आगे कर दें। अच्छा अ ट्रिप बाय, ठीक है मैंने गौर से नहीं पढ़ा था। अ ट्रिप बाय डैश टू द ओल्ड फोर्ट। साइंस म्यूजियम, बेस्ट डे टू विजिट। अब यहाँ पे लाइक कोई प्लेस होगी जिसको विजिट करने का बेस्ट डे बताया होगा, यहाँ पे प्लेस का नाम होगा। और सी द एग्जीबिशन अबाउट डैश विच ओपन सून। किसी चीज़ की एग्जीबिशन के बारे में बताएगा जिसकी ओपनिंग जो है वो लाइक अभी स्टार्ट होने वाली है। और फूड का क्लैक्टन मार्केट गुड फॉर डैश फूड। किसी फूड के लिए वो जानी जाती है, उस फूड का नेम हमने माइंड में रखना है कि किसी टाइप की फूड हो सकती है। नीड टू हैव लंच बिफोर डैश पीएम। अब यहाँ पे टाइम वो मेंशन करेगा कोई। थोड़ा सा ऊपर कर दें। ओके, थिएटर टिकट्स सेव अप टू डैश। अब यहाँ पे लाइक वो परसेंटेज की बात करेगा, इतने परसेंट आप लोग सेव कर सकते हो टिकट प्राइसेस पे। कोई वेबसाइट है वहाँ पे। और फ्री एक्टिविटीज़ जो उसका है, ब्लैकवेल गार्डन्स, म्यूजिक फेस्टिवल और टेलीग्राफ हिल टू सी अ व्यू ऑफ द। अब यहाँ पे किसी प्लेस के व्यू की बात होगी, लाइक आपने आंसर्स प्रिडिक्ट करने हैं खुद से। लाइक सवाल जैसे वो साथ साथ रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो हमने आंसर्स माइंड में प्रिडिक्ट करने हैं, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, कौन सा आंसर आ सकता है। मैम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग प्ले करें। ओके करें। मुझे ये एनोटेट्स रेज करने पड़ेंगे क्योंकि नजर नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा हाईलाइट कैसे कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो वर्ड आपको हाईलाइट करना है उस पर क्लिक करें और ऊपर हाईलाइट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग वर्ड हाईलाइट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर होता है ऑप्शन। हाँ जी, कोई वर्ड क्लिक रियल करो ना। रियल हाँ ये एग्जाम में ऊपर। आइए तो ठीक है। रियल जी एग्जाम में रियल आइए एग्जाम में भी हाईलाइट कर सकते हैं, उधर भी ऑप्शन तो इससे होता है। मार्क्स वगैरह तो नहीं कटते होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो असल में उस तरह का इंटरफेस होता है कि आप उसमें जिस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। मैं पहले कर दूं जो मैंने पहले किए थे ताकि हम फिर स्टार्ट कर सकें। बेस्ट डे टू ये विजिट। हाईलाइट इसलिए करते हैं कि हमारे माइंड में कीवर्ड्स रहें रिकॉर्डिंग को पिक करने के लिए।
Golden market footfall. Used to have lunch before. Again. Breaking for स्टार्ट करूं? हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? नहीं, लिसन फ्रॉम हेयर कर दे मैम, यहाँ से वो डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट होगी। Andrea, I seem to remember you had some family visitors staying with you recently. Yeah, that's right. My brother and his family were here a couple of months ago. Okay, good. Well, I wanted to ask your advice. I've got my cousin and her family visiting next month, and as I don't have kids, I've no idea where to take them. Right. What about accommodation? Are they going to stay with you in your flat? No, thankfully. There wouldn't be room. My cousin wants me to recommend a hotel. Do you know anywhere? Yes, I do actually. I always recommend people stay at the King's Hotel. Where's that near? It's about 5 minutes walk from Murray Station, so nice and central. It's actually on George Street. Oh, yes, I know. ठीक है मैम, एक दफ़ा जब आंसर आ जाए फिर एक दफ़ा रोकिएगा। ठीक है, किंग्स किंग्स, ठीक है, सबको आंसर मिल गया है। अगर कहीं पे किसी आंसर में डिफ़िकल्टी होती है आप लोग फ़ौरन बताया करो, मैम रीप्ले कर देंगी। ठीक है मैम, आगे अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम पर नाइट। How much roughly is it to stay there? If you book a family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, that's not too bad. So how old are your cousin's kids? 12 and ठीक है 9. मैम, एक दफ़ा I want to एक दफ़ा organise a trip. ठीक है, अब मैम ने यहाँ पे 95 जैसे मेंशन किया, बट इसका आंसर 125, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट ऑफ फैमिली पर नाइट और बाद में वो 95 वो एज अ ट्रैप वो यूज़ कर रहा है। 95 मेरे ख्याल में उसने कुछ और बताने के लिए यूज़ किया। मैम एक दफ़ा दोबारा रिप्ले कीजिएगा। A family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, that's not too bad. मैम अब यहाँ पे देखिएगा, वो बता रही है कि मेरे ब्रदर ने 2 रूम्स के लिए पे किया था 95, लेकिन हमने देखना है कि कॉस्ट ऑफ फैमिली रूम पर नाइट कितनी है, तो वो 125 है। अच्छा, मैं सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान दे रही थी, फैमिली रूम पे हाँ मैंने नहीं। ठीक है। So how old are your cousin's kids? 12 and 9. So I want to organise some trips while they're here. I was thinking of doing a bus tour of the city centre, as none of them have been here before. Those bus tours are quite expensive. I think it's better to do a walking tour. It gives you a much better feel for the city. There's one that starts from Colton Square. It takes a couple of hours. अब यहाँ पे देखिए सबने बस लिखा है, लेकिन Sounds good. अब I'll वो look that up. करेक्ट कर रही है। If the weather's nice, वॉकिंग टूर ऑफ द सिटी स्टार्ट्स इन कर्टन स्क्वायर। ठीक है, अब वो जो जिससे लाइक उसकी बात हो रही है, जो लड़की उसको रिकमेंड कर रही है टिप्स, हमने उसकी बात को सुनना है। तो वो चाह रहा था कि बस टूर करे, लेकिन वो उसको रिकमेंड करती है कि वॉकिंग टूर बेटर रहेगा, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन कार्टन स्क्वायर। takes a couple of hours and doesn't cost that much. Sounds good. I'll look that up. Thanks. If the weather's nice, one thing you could do is visit the old fort. You could get there by boat. The whole trip takes half a day. That's a really good idea. I'd like to do that myself. And if the weather's bad, I was thinking they could go to the Science Museum. But maybe they could do that when I'm at work. Yeah, don't forget. मैम एक दफ़ा स्टॉप कीजिएगा, जी मैम स्टॉप कीजिएगा एक। जी मैंने कर दिया।
अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रिप बाय डैश टू द ओल्ड फोर्ट, तो अब यहाँ पे वो बोट की बात कर रहा है। ठीक है, सबको समझ आई है। पहले में उसने वॉकिंग टूर रिकमेंड किया, सेकंड जो था उसमें अ ट्रिप बाय बोट टू द ओल्ड फोर्ट। अब नेक्स्ट, साइंस म्यूजियम को विजिट करने का बेस्ट डे क्या है, और एग्जीबिशन जो है अबाउट डैश, किसी टॉपिक पे एग्जीबिशन है तो वो कब ओपन हो रही है। ठीक है, टॉपिक बताया हुआ है उन्होंने। प्ले करो। हाँ जी मैम, साइंस म्यूजियम से प्ले करें। They could go to the Science Museum, but maybe they could do that when I'm at work. Yeah, don't forget, it's closed on Mondays. They're here from Saturday for 4 nights, so Tuesday would be best, I think. And it won't be so crowded then. Saturdays are terrible. I took my kids to the exhibition on old computers there, and it was far too crowded. I wanted to go back, but it's finished now. That's a shame. My cousin's kids would have enjoyed that. There's another one starting soon on space, which looks really good too. Okay, well, I'll mention that to my cousin. ठीक है, अस्सलाम अब वालेकुम। ऊपर। अच्छा, मैं इधर थोड़ा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पेलिंग्स जो है ना, वो हमेशा आप कोशिश किया करें कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, क्योंकि अगर कहीं पे आपने पहला लेटर वैसे ठीक होते हैं, अगर किसी जगह पे जैसे ट्यूसडे का है टी कैपिटल आएगा, ये आपने स्मॉल लिखा हुआ तो आपका गलत हो जाएगा टेस्ट में। तो इसलिए अगर सारे आपने एक्चुअल टेस्ट में ये गलत होगा, तो अगर आपने सारे कैपिटल लिखे होंगे तो उसमें आपकी गलती के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। तो जो आपके स्पेलिंग है वो आपने कैपिटल लिखने होते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हाँ, ये सब नोट कर ले। ठीक है सर, मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने 3 डेज की बात की है, लेकिन हमें ये देखना है कि बेस्ट डे कौन सा है जिस पे हम लोग विजिट कर सकते हैं साइंस म्यूजियम। तो यहाँ पे वो सैटरडे की बात भी करे थे, मंडे को उन्होंने बोला कि वो क्लोज होता है, सैटरडे को उन्होंने बोला कि वो फिर सूटेबल नहीं है। तो हमने वो माइंड में रखना है कि बेस्ट डे कौन सा है। और फिर यहाँ पे स्पेस का उन्होंने बोला है कि विच इज़ ओपनिंग सून, इसकी जगह उन्होंने कोई और रिफ्रेश करके उसको बोला है। तो ये आप लोग गौर से सुना करो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, मैंने सिर्फ एग्जीबिशन को हाईलाइट किया था, और मैंने बाद में देखा कि ओपन सून, तो ये स्पेस एग्जीबिशन अभी खुलने वाली थी, लेकिन इससे पहले जो मैंने यहाँ पर तो फिल जब आउट किया वहाँ था वो किया था। तो हमने फौरन हाँ, से वो फुल रीड कर लेना होता है। चलिए मतलब मैम, आपको आगे फुल पॉइंटर्स गिवन ही होते हैं, उसी ब्लैंक में पॉइंटर्स गिवन होते हैं, तो आपको दोनों पॉइंटर्स या दो या तीन जितने भी पॉइंटर्स हैं उनको पहचानना होता है। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. ठीक है, अब यहाँ पे टाइम देंगे, वो कुछ कुछ सेकंड्स का टाइम होता है और हमने उस टाइम में फ़ौरन से क्वेश्चंस रीड करने होते हैं और साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनको हाइलाइट करते जाना होता है। अगर आप लोग हाइलाइट नहीं कर पा रहे, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हाइलाइट छोड़ दें, फ़ौरन से सारे क्वेश्चंस रीड कर लें। Question 7 ठीक है मैम, प्ले कर दें। to 10. Have you thought about where to take them to eat? Well, I really like all the food stalls at Clacton Market. My cousin's vegetarian. I know it's one of the best places for that kind of food. Definitely. And there'll be loads of choice for the kids too. You need to get there quite early though. At the weekend, most of the stores stop serving lunch at 2:30. Good point. It's all going to need careful planning. My cousin said she'd love to take the kids to a show at the theatre, but tickets are so expensive. I know. But you can get some good deals if you book online with bargaintickets.com for the following day. On some seats, there's a 75% discount. Really? I must try and get some. Yeah. There are lots of things you can do for free as well. No need to spend a fortune. Like what? They're coming next month, right?
Well, check and see if it's the same weekend as the Roots Music Festival in Blakewell Gardens. ROOTS. Yeah, check it out online. It's always a family-friendly event, and there's no entry charge. That sounds perfect. And if you're in Blakewell Gardens, climb Telegraph Hill. You'll be able to look right down on the port. Everyone's always really impressed because it's so huge. Oh, yeah, I've been meaning to do that for ages. I've heard the view's amazing. Yeah, it's really worth the effort. Well, that's given me loads of ideas. Thanks so much. That is the end of इसलिए यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी आंसर की समझ नहीं आई, हम सबमिट कर दें। हाँ जी, सबमिट कर दें। तो जो हमने कैप्स लॉक में लिखा था वो ही गलत हो गया। नहीं, यहाँ पे मैम आपने टी ए होना था, आपने टी ई किया है, ये स्पेलिंग का हुआ है। ठीक है। हाँ जी, तो स्पेलिंग आपने देखिए, अब मैम ने प्रिडिक्ट कर लिया था वेजिटेरियन, और स्पेलिंग की वजह से वो रॉन्ग हो गया। तो स्पेलिंग का जो है ना, आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करें। वैसे अच्छा, सिर्फ यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम अगर टाइम है तो फिर हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और कल से फिर हम लोग सेक्शन 2 स्टार्ट कर देंगे। कैपिटल में अभी सिर्फ 8 मिनट्स बाकी हैं तो कर सकते हैं वैसे। चलें, जितना हो जाता है। कैपिटल में से डेज डेज दे देते हैं। क्या चीज? कैप्स लॉक डेज के लिए करेंगे। नहीं, ओवरऑल आप कर दें सारे आंसर्स के लिए, वो कोई नहीं इशू। सारे आंसर्स बेशक कैप्स लॉक में हो जाएं तो वो करेक्ट होंगे। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ये भी नोट कंप्रेशन ही है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास पहला नोट लिखा है ना, ये आपको बताएगा कि किस तरह के आंसर्स आपको देने हैं। अगर नंबर लिखा है यहाँ पर तो नंबर होगा, वर्ड लिखा है तो वर्ड होगा, और अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट में इंक्लूसिव डिज़ाइन के बारे में उसकी डेफिनेशन को पहले उन्होंने बताया हुआ है। डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन बी असेस्ड बाय अ डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल विदाउट द नीड फॉर एनी। ओके, लाइक प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है लोग के जो कि डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल उसको असेस कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर एनी। लाइक स्पेशल कोई एबिलिटीज़ हो सकती हैं या कुछ भी, लाइक किसी चीज़ की ज़रूरत के बगैर, विदाउट द नीड फॉर एनी, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा नॉट द सेम एज यूनिवर्सल डिज़ाइन दैट इज़ डिज़ाइन फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग केटरिंग फॉर पीपल विद डैश प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ पे हमने ये देखना है कि लाइक जो केटरिंग के लिए पीपल हैं विद प्रॉब्लम्स, किसी प्रॉब्लम की बात हो रही होगी। उसके अलावा एग्जांपल्स, स्टार्ट में डेफिनेशन थी और अब एग्जांपल्स की बात हो रही है। एग्जांपल्स ऑफ इंक्लूसिव डिज़ाइन डैश विच आर एडजस्टेबल अवॉइडिंग बैक और नेक प्रॉब्लम्स। और क्वेश्चन नंबर 4 डैश इन पब्लिक टॉयलेट्स विच आर ईजियर टू यूज़। मैम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में इतना ही होगा। ठीक है। To assist the elderly, designers avoid using dash in interfaces. और क्वेश्चन नंबर 6 people can make commands using a mouse, keyboard और their dash। ठीक है, अब माउस, कीबोर्ड और उसके अलावा कोई एक
हो सकते हैं आइटम जिसकी बात हो रही होगी। मैम यहाँ तक प्ले कर दें। It's only relatively recently that designers have become aware of the need to be inclusive when designing products. But what does that mean exactly? Well, it simply means designing products that span economic, social, and cultural barriers. It means making sure products are accessible so that as many different types of people as possible can use them without any type of adaptation having to be made to the original design. Inclusive design is often linked with universal design, although they are not quite the same thing. Universal design aims to make products that work for everyone, and that includes considering the needs of people who have cognitive difficulties, which can present quite a challenge. Today, examples of successful inclusive design can be seen all around us. In workplaces, it is common to see desks which can be adjusted to suit people of different heights, or for wheelchair users. This still isn't always the case, however, and is one reason why office workers often suffer from back or neck problems. You'll find another example in the public toilets of countless hotels, airports, and offices. Taps that you activate by sensor require no pressing or twisting movements. These are not only more hygienic, they're also easier for people with dexterity or mobility issues. The tech industry has been criticized in the past for focusing too much on young consumers, but this is changing. Many products are now designed with the elderly in mind. For example, it's well known that vision declines with age, and that we also become worse at distinguishing between similar colors, in particular, shades of blue, which is why software designers rarely create interfaces with this color. Motor skills also decline with age, and some people have difficulty doing everyday things, like picking up a cup or opening a door. This can also affect their ability to use a mouse or keyboard. So voice access is now a routine way of making commands. ठीक है। ओके, आई थिंक टाइम भी हो गया है। यहाँ तक अगर किसी को वो चेक किसी कर क्वेश्चन सकते में हैं, मैं इनको सबमिट ठीक करना है, अडोप्टेशन सही है। अडोप्टेशन होगा, अडेप्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो अडेप्टेशन। है टैप्स की जगह जो है मेरे ख्याल से सेंसर होगा। सर चेक कर लेते हैं, मैम सबमिट कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। हाँ, जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक वहाँ तक ठीक है। सर आप कौन सा सेंसर बोल रहे थे टैब्स वाले में? जी जी, यहाँ पर हम एक्सप्लेन आंसर एक्सप्लेनेशन प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें कैसे ये आंसर आया सर को, ताकि आइडिया हो जाए। किसकी टैब्स की बोल रहे थे ना? जी। The transcript explains that tabs can be used without pushing or turning them, which makes it cleaner and simpler for people who have trouble moving their hands. Yeah, answer tabs. This means that handles or devices used to control water flow in sinks. First, the correct answer is tab. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है reason given. It talks about the public toilets having the tabs that can be activated without pressing or twisting. This design makes it easier for people who have difficulty with movements. और सर ऊपर देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि डैश इन पब्लिक टॉयलेट्स विच आर इजियर टू यूज।
और ये इजियर टू यूज जो है वो टैब्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये आंसर आ रहा है उसमें इधर। पहले जी सारी जी जी पब्लिक जी, प्लेसेस सेंसर में में भी समझ आ गया भाई, ये पब्लिक सही है। स्पेसेस का पहले जिक्र था, उसके बाद इसका टॉयलेट्स का जिक्र आया था। जी तो जी पब्लिक जी, स्पेसेस में समझ, सेंसर एक्टिवेटेड जो होता है। जी। ठीक है।